श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी माँ से हुआ, प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ जिसे सम्रासुर ने हरण किया। सम्रासुर को भगवान ने मारा प्रद्युम्न जी ने। दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा और भौमासुर नाम के एक। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए? हमने आपको बताया कि हम कथा नहीं, कथा का सार सुनाएंगे आपको। बताइए, भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए? उत्तर दो। क्योंकि भगवान ने तो विवाह अपनी ओर से एक भी नहीं किया। एक राक्षस था, नाम था भौमासुर। याद कर लो, क्या नाम था? भौमासुर। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। सारी कन्याओं को जो सुंदर दिखती पकड़ के ले आता और कैद कर लेता। एक दिन उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि हे प्रभु, ये हम पर बड़ा अत्याचार करता है। उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने चढ़ाई की और भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, मार दिया। और कन्याओं से कहा, देवियों किराया खर्चा लो और अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, अब हम कहाँ जाएं? हमें आप स्वीकार कर लो। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उन कन्याओं को अब घर में वो जाती तो कौन स्वीकार करता? उनसे विवाह कौन करता? लोग कहते तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। स्त्रियों के लिए तो नाना प्रकार की बातें। तो जिन्हें समाज सम्मान ना दे पाई, उन नारियों को भगवान ने सम्मान दिया पत्नी बनाकर। और स्वीकार भगवान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से। टोटल विवाह 16,108। और प्रत्येक रानी के लिए घर बनाया, महल बनाए और प्रत्येक रानी के साथ भगवान रहते हैं। जितनी रानियां उतने कृष्ण के रूप में। ये भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, सबके साथ। भगवान थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ, राजा नृग पर कृपा की। और राजा नृग गौदान करते थे। गौदान बड़ा दान है। वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला भी है, जहां 180 गौ माता हैं। आप भी गायों की सेवा से जुड़िएगा। राजा नृग ने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवत दर्शन हुआ। पौंड्रक और काशीराज द्विद को भगवान ने मारा। अच्छा, ये बताओ, क्या भगवान नकली भी होते हैं? बाजार में नकली भगवान है क्या? उत्तर दो, बोलो हाँ या ना। हाँ, आज भी नकली भगवान हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि असली भगवान कौन और नकली भगवान कौन। बताओ, नकली कौन है? जोर से। असली भगवान कौन? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण। ये तो असली हैं। कुछ बाबा आज के युग में, उनके मंदिर बना दिए लोगों ने बाबा जी के, और भगवान की मूर्ति नीचे रख दी और बाबा जी को मंदिर में ऊपर बिठा दिया। हाँ, अब लोग पूजा करते हैं। अब बताइए, भगवान को नीचे बिठाकर आप किसी को ऊपर बिठा रहे हैं, इससे बड़ा भगवान का अपमान क्या हो सकता है? क्या भगवान से बड़ा कोई हो सकता है? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या भगवान की जगह कोई ले सकता है? बोलो हाँ। मैया, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? क्या आपके पिता की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है?
जब कोई आपका पति नहीं हो सकता, कोई दूसरा आपका पिता नहीं हो सकता, तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता? कोई संत तो हो सकता है, साधु संत के रूप में आप सबको प्रणाम करो, पर भगवान के रूप में नहीं। आप में से बहुत लोगों के मंदिरों में उन बाबा जी की फोटो रखी होती है, मंदिरों में आप लोगों ने बाबा जी को रखा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मतलबी हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है। किसी को भी आप भगवान का दर्जा किसी को भी देना अपराध है। भगवान जैसा कौन हो सकता है बताओ जोर से? भगवान जैसे केवल भगवान हैं। दूसरा, आपके पति जैसा कौन हो सकता है बताओ? है कोई दूसरा ऑप्शन? हो सकता कोई? नहीं। आपके पति जैसा जब कोई दूसरा पुरुष नहीं होता, तो भगवान जैसे कोई दूसरा कैसे होगा? इसलिए संत के रूप में स्वीकार कर लो, पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान को भगवान रहने दो। सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते। जिस तराजू में टमाटर तौले जाते हैं, उस तराजू में सोना नहीं तौला जा सकता। जिस तराजू में आलू तौले जाते हों, उस तराजू में हीरा नहीं तौला जा सकता। बोलो हाँ। सोना तौलने की तराजू अलग होती है और सब्जी तौलने की तराजू अलग होती है। सबको एक तराजू पर नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार सबको भगवान के तराजू पर नहीं रखा जा सकता। सब भगवान कैसे हो सकते हैं? फिर आप कहो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जगुपानी। यहां तो लिखा सबको भगवान मानो। हाँ, तो जब आप सबको भगवान मानने लग जाएंगे, तब फिर दोष खत्म है। आप सबको भगवान मानो, अपनी माता को, पिता को, सबको भगवान मानो। किसी व्यक्ति विशेष, किसी बाबा को आप भगवान मान रहे हैं, वो गलत है। वरना भगवान माँ बाप को मानो, सबसे अच्छे भगवान माँ बाप। फिर सबको मानो भगवान। वो नजरिया है आपका, तब तो आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए संभल कर। जरासंध का भगवान भीम भैया ने उद्धार किया। जरासंध और शिशुपाल का उद्धार किया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार हुआ।